एक महिला जो दुल्हन की तरह एकदम सजी हुई थी, हाथों में उसके चूड़ा पहना हुआ था, उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ था, साथ ही उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, फुली मेकअप में थी, बाजार में जा रही थी। एक दिन एक आदमी कभी उसके पीछे हो जाता है तो कभी उसके आगे हो जाया करता था। वह आदमी लगातार उसके आगे पीछे होता था, तो वह महिला थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी। और इसी बीच में जब बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका आ जाता है, तब वह ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद में आसपास के जितने भी लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाए और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाया करती है। तभी भीड़ में से एक महिला पूछती है कि बहन, तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम चीख क्यों रही हो? तो वो महिला कहती है कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, कभी वो मेरे आगे होता है तो कभी वो मेरे पीछे होता है। मैं काफ़ी देर से इसकी हरकतों को देख रही हूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बस इतना सुनना था कि वह महिला गुस्से में आ जाती है। वह पूछती है कि वह कौन है, तो वह महिला इशारा करती है, ये आदमी है। यानी कि उसके पास ही में एक बिल्कुल नज़दीक खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जाता है। वो महिला उस पर टूट पड़ती है। जैसे ही महिला टूट पड़ती है तो उसके बाद में आसपास के लोग खड़े होते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। महिला ने क्या कहा है कि लड़कियों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती। बस इतना कहना था कि उसके बाद में आसपास के लोग होते हैं, उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं और बार-बार वो व्यक्ति बचाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोग हैं जो समझ नहीं रहे थे। जब उसे अच्छा खासा पीट लिया जाता है तो उसके बाद में वो रोने लगा और उसकी रोने की आवाज़ सुनने के बाद में लोगों को लगा कि ठीक है, काफ़ी इसे पीट लिया है, अब छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दिया जाता है। तब उससे पूछा कि तुम इस लड़की को, इस महिला को क्यों छेड़ रहे थे? तभी वो कहता है कि ये कोई लड़की नहीं, ये कोई महिला नहीं, बल्कि उसकी खुद की ही बीवी है। अभी 8 दिन ही हुए हैं, यानी कि हमारी शादी हुई है। मैं इसे लेकर मायके जा रहा था और तुमने मुझे बेवजह ही पीट दिया है। जैसे ही उस पुरुष के मुंह से ये बात निकलती है, तो इतनी बातें सुनने के बाद में जितने भी पीटने वाले लोग थे, वो उससे 4 कदम पीछे हट जाते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लोग तो वहाँ पे आधे लोग तो रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बीच में उसे समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही पूछ रहे थे कि महिला कहाँ की है जिसने तुम्हारी शिकायत की है। भीड़ में उस महिला ने, जब महिला को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो बार बार उसका नाम पुकारा जा रहा था, तो बस वही महिला नहीं थी, बाकी वहाँ पर भीड़ की कोई कमी भी नहीं थी। आखिरकार उस महिला वहाँ से वो गायब हो जाती है। आज की कहानी उसी लापता लेडीज़ की है। उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहता है। आज की कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वह महिला गायब हुई थी और कैसे उसको ढूंढ कर लाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। आज की मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है डूंगरपुर, और इसी का ही एक इलाका लगता है जिसका नाम है सांगवा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक 35 साल का युवक, जिसका नाम भानु प्रताप सिंह होता है। भानु प्रताप सिंह की शादी नहीं हो रही थी। शादी को लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। कई लोगों से वह बोलता था कि भाई मेरी शादी करा दो। जब अलग अलग लोगों से बातचीत करता है और बार बार वह कहता है कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, तो किसी ने कहा कि भाई आसपास में तो आपकी शादी शायद हो पाएगी, इसलिए मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिससे तुम बात करो तो शायद तुम्हारी बात बन जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश का एक जबलपुर एक इलाका है, वहाँ का रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम गुड्डू है। वह महिला, उसका उसका नंबर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम इससे संपर्क कर लो। असल में ऐसा समझ लो जैसा कि उसका कोई ऑनलाइन काम या कोई बिजनेस नहीं, लेकिन ऑफलाइन उनका एक काम है। लड़कियों को वह ढूंढती हैं, तलाश करती हैं और लड़कों से उनसे शादी करा लेती हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से सहमति बन जाती है, जैसे ही भानु प्रताप सिंह ने उस महिला को फ़ोन लगाया, नमस्ते वगैरह हुई, उसके बाद में कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे किसी एक लड़की की तलाश है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़कियां की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये देने होंगे। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ भेजूंगी, उसके बाद में उन फ़ोटोग्राफ में से किसी एक लड़की को आपको चयन करना होगा। उसके बाद में फिर तुम्हारी मीटिंग होगी। अगर मीटिंग में तुम्हें लड़की कोई पसंद आ गई तो 5 लाख रुपये आपको फिर से देने पड़ेंगे। भानु प्रताप सिंह ये सोचता है कि ठीक है, क्या हुआ, कम से कम शादी तो हो ही जाएगी। इसलिए उसने उस महिला से
बातचीत की और बातचीत करने के बाद में 5,000 रुपये उसके जिस जगह पर डालने थे, जिस जगह पहुंचाने थे, उस जगह सकुशल पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में मोबाइल पर लगभग 8 लड़कियों के सुंदर सुंदर फोटो भेजे जाते हैं ताकि इनमें से किसी भी एक लड़की को देखकर वो तय कर लें कि किससे शादी करनी है। जैसे ही भानु प्रताप सिंह के पास में वो 8 लड़कियां के फोटो आते हैं, उनमें से बार बार वो देखता रहता है और देखने के बाद में एक लड़की को वो पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद में उस पर टिक लगा देता है कि ठीक है, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मुझे इससे ही मिलना है, इससे ही बातचीत करनी है। अब इसके लिए सब कुछ तैयार था। ये मामला उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, इलाके में हम लोग जहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक उन्होंने जगह बताई, एक मॉल का नाम बताया, वहाँ पर आना पड़ेगा। तो भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे दोस्त वीरेंद्र है उसके साथ आना चाहता हूँ, अकेला नहीं आ पाऊँगा। और जब ये बात सब कुछ ठीक हो जाएगी तो उसके बाद में मैं अपने परिवार और मम्मी पापा के साथ पर यहाँ पर आऊँगा। उस महिला ने कहा है कि कोई भी ऐतराज़ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि 11 मई 2022 को उस बताई गई जगह पर यानी कि भानु प्रताप सिंह पहुंच जाता है और उसके सामने वह लड़की, जिस लड़की का फोटो उसने मोबाइल पर देखा था, वह सामने बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दूसरे से बातचीत करते करते पूछने लगते हैं कि तुम कितनी पढ़ाई की है, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इस तरीके से दोनों के बीच में, अपने भविष्य के बीच में, एक दूसरे के बीच में शादी होने वाली थी, तो एक दूसरे को पसंद करने वाले थे, तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे। तो वे बातचीत का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो जाता है। अचानक से वहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लगता है और जैसे ही पुलिस का सायरन बजता है, हालांकि इस लड़की ने अपना नाम बताया था काजल चौधरी और भानु प्रताप सिंह वहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहा था। पास में उसका दोस्त वीरेंद्र सिंह वो भी बैठा हुआ था। जब पुलिस का सायरन बजने लगता है तो यहाँ पर जो गुड्डी होती है वह मौका पाते ही भाग जाती है। यानी कि भाग रही थी तो वह जो दूल्हा होता है, वह लड़का भानु प्रताप सिंह होता है, वह समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त वीरेंद्र सिंह है, वह नहीं समझ पाया और इसी बीच में काजल चौधरी थी, उसका हाथ पकड़ लिया जाता है और भागने का मौका ही उसे नहीं मिला, क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि जिससे बातचीत हो रही है। इसी बीच में पुलिस आ जाती है। पुलिस वीरेंद्र सिंह और भानु प्रताप सिंह, जो लड़की वहाँ पर वो तीनों मौजूद थे जिससे बातचीत कर रहे थे, तीनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में अपनी गाड़ी में डाल दिया जाता है। गाड़ी में डालने के बाद में सीधा राजस्थान का एक ज़िला है डूंगरपुर का एक थाना लगता है सांगवा, वहाँ पर इसी तरीके से एक हफ्ता गुजर जाता है। साथ ही वो बड़ा खुश था और उसकी पत्नी कहती है कि मेरे मायके जाने का मन कर रहा है, क्या हम लोग मायके चलें तो एक बार घूम कर आएंगे, फिर यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। प्रकाश चंद खुश था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दोस्तों, इसके लिए वह बाज़ार जाता है, वह ख़रीदारी अच्छे से करता है और ख़रीदारी करने के बाद में अब जैसे ही वो मायके यानी कि अपनी ही ससुराल और अपनी बीवी की मायके की तरफ जा रहे थे, तो बाज़ार में चल रहे थे, तो कभी वो उसके पीछे हो जाया करता था, तो प्रकाश चंद कभी उसके आगे पीछे हो जाया करता था। जैसे भीड़ भाड़ में अक्सर ऐसा हो जाया करता है। तभी उसकी पत्नी यानी कि रीना ठाकुर को अचानक से क्या होता है कि वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसकी जैसे ही चीख पुकार सुनने के बाद में जो आसपास के लोग होते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो वो कहती हैं कि प्रकाश चंद मुझे छेड़ रहा है, यानी कि ये एक व्यक्ति है जो अनजान है, महिला को छेड़ रहा है, पता नहीं ये है कौन। पब्लिक को गुस्सा आता है और उसको पीटना शुरू कर देती हैं, जबकि ये कोई और नहीं, ये कोई जानता नहीं था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है और वो महिला मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद में ये मामला जुलाई 2021 में तो उसकी शादी होती है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत दिनों तक वो लगातार ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है, जबकि वह पत्नी मिलती ही नहीं है। तो वह थाक हार के 12 दिसंबर 2021 को थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है। एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी इससे पूरी कहानी बयां करता है, बताता है कि साहब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, कई महीनों से मैं अपनी बीवी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन वह मिल नहीं रही है। मैंने हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश कर ली, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ में कोई
फ्रॉड हुआ है। जब एसएचओ साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद में ये जो महिला लापता हो चुकी थी, लेडीज जो ये दुल्हन थी, उसको ढूंढने के लिए तमाम तरीके की कोशिश कर रहे थे। तभी भानु प्रताप सिंह नाम का एक कांस्टेबल होता है, वो कहता है कि साहब अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो ऐसा काम किया जाए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जो लग रहा है ऐसा कर सकते हो। तो भानु प्रताप सिंह ने दुल्हा बनने की एक्टिंग करने के शुरुआत की और साथ ही उसके बाद में उस महिला तक यानी कि उस दुल्हन तक पहुंच जाता है। और दुल्हन जब वहां से लेकर वो आ रहे थे तो गाड़ी में बिठाकर तो उसके थाने में लाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। तो तब आखिरकार पूरा का पूरा सच सामने आता है और कुछ ही सालों में उस महिला ने 32 शादियां कर चुकी थी। अब 33वीं शादी की वो तैयारी में थी। किसी भी जगह पर किसी के भी ससुराल में एक सप्ताह से ज़्यादा वो नहीं टिकती थी। इसके बाद में सारे गहने वगैरह लेके वो मौका पाते ही वहाँ से किसी ना किसी बहाने से भाग जाया करती थी। और उसकी तलाश में कई थानों की पुलिस लगी है और कई राज्यों की पुलिस भी इसी महिला की तलाश में लगी हुई थी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिससे लोगों को डर लगता था कि जिन्होंने बदनामी की वजह से इस महिला के खिलाफ में कोई शिकायत ही नहीं की है। जबकि पुलिस ने इसकी तलाशी ली और इसके बारे में जानने की कोशिश की तो कईयों ने तो कई बार तो इसका नाम काजल लिखवाया होता है, तो कई बार सीता लिखवाया होता है, तो कई बार रीना ठाकुर लिखवाया होता है। इसलिए हर जगह पर जब जाया करती थी पुलिस तो एक वह नई नाम से उसे परेशानी हुआ करती थी। बाकायदा उसके पास में इसके लिए कई तरीके के पहचान पत्र भी हुआ करते थे। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक महिला 32 शादियां कर चुकी थी और कुछ ही सालों में यानी कि 32 लोगों के साथ में वह वक्त गुजार चुकी थी। और ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो महिला इतनी शातिर आखिरकार कैसे हो सकती है। जब उसके बारे में पता किया गया, उसकी टीम जब पुलिस की टीम थी, उस टीम ऐसे ही लोगों का जो पता करती हैं तो खासकर ऐसे लोगों को जिनकी शादियां नहीं हो रही थी या कोई बुजुर्ग हो रहे थे, फिर तलाकशुदा थे या फिर कोई अमीर थे, ऐसे लोगों की वो यानी कि जो महिलाएं थी मध्य प्रदेश वाली वो शादी कराया करती थी। गैंग बनाकर इस तरीके से उन लोगों को सलवा लूट रहे थे। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि एक घटना थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है कि किस तरीके के लोग आज भी हमारे साथ में होते हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही चैनल पर आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।